सुप्रभात। मैं कृष्णा प्रशांत ज्योति न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबरों में बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस महाअभियान की शुरुआत कल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 10:30 बजे से भारत में कोरोना वायरस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग के सदस्य विकी पॉल ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा, पीएम मोदी वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके विवरण पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी को आरंभ किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3000 से अधिक स्थानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। नगर विमानन मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में टीकों की पर्याप्त खुराकें भेजी गई तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इन्हें सभी जिलों में भेजा। कोविड-19 महामारी, टीकाकरण और इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित सवालों के समाधान के लिए 24 घंटे और 7 दिन संचालित होने वाले कॉल सेंटर और हेल्पलाइन नंबर 1075 स्थापित की गई है। जन भागीदारी के सिद्धांत पर कोविड-19 टीकाकरण के अभियान को शुरू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। अगर इन वैक्सीन के जरिए किसी को किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि वैक्सीन को विकसित करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। गंगानगर जिले में कल से कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी को ये वैक्सीन लगेगी और इसी के चलते स्वास्थ्य कर्मी सहित आमजन को हौसला अफजाई एवं आत्मविश्वास के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेड़ा पहला टीका स्वयं लगवाएंगे। डॉक्टर गिरधारी लाल ने कहा कि मेरी टीम ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया और सरकार का यह निर्णय बेहद सराहनीय है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन लगेगी। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वह पहले टीका लगवाएंगे। आमजन से भी अपील करूंगा कि वे किसी भी अफवाह पर गौर न करें, क्योंकि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेला के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति पर गुरुवार को लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान कोरोना का खौफ दूर दूर तक नजर नहीं आया। वहीं हाड़ कंपाती ठंड भी आस्था को डिगा नहीं सकी और श्रद्धालुओं ने तड़के 3 बजे से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर भारी भीड़ जुट गई थी। हालांकि स्नान का समय 4 बजे से तय किया गया था। भोर में स्नान करने वालों की भीड़ कम थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती गई। डुबकी लगाने वालों में महिला, बच्चे और बूढ़े भी दिखे। त्रिवेणी के संगम तट पर तेज एवं सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड में पतित पावनी के जल में श्रद्धालु एवं कल्पासी तीर्थयात्री और साधु संतों ने चैर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम का उद्घोष किया, आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने गंगा किनारे फूल, धूप और दीप से मां गंगा से कल्याण और मोक्ष की कामना की। उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी सेवा आरंभ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस अवसर पर सीएम खट्टर ने कहा कि देश में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दूसरे चरण में हिसार से देहरादून के लिए सेवाएं 18 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। तीसरे चरण में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला तक की 2 और मार्गों की 23 जनवरी को जोड़ा जाएगा। कंपनी की योजना शिमला, कुल्लू और अन्य को भी शामिल करने की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य मान ने अपना नाम वापस लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 10वें दौर की बातचीत होगी। बातचीत में एक दिन पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ हैं। इस घटना के बाद किसानों और केंद्र के बीच बातचीत को लेकर भी सस्पेंस था, लेकिन सरकार ने कहा कि हम शुक्रवार को किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि हमें उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत सकारात्मक होगी। कानून वापस तक प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकारें 5 साल तक काम कर सकती हैं तो किसान इतने वक्त तक प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कमेटी से खुश नहीं हैं। हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा
जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। बीकानेर जिले में खाजूवाला कस्बे में कल देर रात को एक ट्रक ट्रेलर की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक में टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक ट्रेलर को न पकड़ने पर पुलिस के खिलाफ आज दिन भर खाजूवाला के सरकारी अस्पताल में लोगों ने धरना दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रक ट्रेलर की जानकारी हो जाने पर भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। आज देर शाम को उपखंड अधिकारी प्रभजोत सिंह गिल और तहसीलदार गिरधारी सिंह द्वारा बातचीत किए जाने पर मसला सुलझा। तत्पश्चात परिवारजन मृतकों के शव पोस्टमार्टम होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाजूवाला रावला मार्ग पर खाजूवाला में कुछ ही दूर पर एक पेट्रोल पंप के पास कल देर रात को 10 बजे ट्रक ट्रेलर की चपेट में आ जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दीनदयाल निवासी एक 18 KYD और मनीराम नायक निवासी चक 18 BD को मृत घोषित कर दिया। श्री गंगानगर पुरानी आबादी इलाके में 2 पुरुषों और एक महिला द्वारा मिष्ठान विक्रेता को नकली सोने के गहने देकर 1 लाख की धोखाधड़ी किए जाने की घटना उजागर हुई। पुलिस के अनुसार पुरानी आबादी में श्री कर्णपुर रोड चुंगी नाका के समीप एक मिष्ठान विक्रेता ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी गिरीश बाला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सुरेश कुमार नामक व्यक्ति सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरीश बाला ने बताया कि उसकी मिठाइयों की दुकान पर सुरेश कुमार नामक व्यक्ति अक्सर मिठाइयां खरीदने के लिए आता था। वह खुद को जिला अस्पताल के पीछे एक कॉलोनी का निवासी बताता था। सुरेश ने मिष्ठान विक्रेता को सोने के 2 कड़े और एक हार देते हुए बतौर गिरवी रखकर 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। उसने ये गहने रखकर 1 लाख रुपए दे दिए। 2-3 दिन बाद सोनकार को जब ये गहने दिखाए तो उसने नकली होना बताया। सुरेश कुमार का मोबाइल फोन बंद आ रहा है। पुलिस के अनुसार पिछले 10 दिनों के दौरान गिरीश बाला और उसके परिवार के लोग अपने स्तर पर सुरेश का पता लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। कल देर शाम दी गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर आगे SSI रामकिशन के सुपुर्द की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार संयुक्त निदेशक पशुपालन गंगानगर एवियन इन्फ्लुएंजा AH5 इन्फ्लुएंजा रोग के पक्षियों के मानव संचार की संभावना के मद्देनजर बचाव व रोकथाम के लिए बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रों की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर को दैनिक रूप से उपलब्ध करानी होगी, जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय रहते अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। रोगी मृत पक्षियों के संपर्क में आए व्यक्तियों के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस लक्षण यथा बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब आदि होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाए, ताकि बर्ड फ्लू संभावित रोगी का अविलंब जांच व उपचार किया जा सके। ऐसे ही रोजाना खबरें जानने के लिए प्रशांत ज्योति न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।